साईं की बात। बच्चे, यदि तुम्हें कोई गलत तरीके से ना कुछ देने की कोशिश करे, या वो धन हो या वो सामग्री हो मेरे बच्चे, कोई गलत तरीके से अगर तुम्हें देना तो उसे कभी लेना मत मेरे बच्चे, कभी मत लेना। किसी और का हक कोई छीन कर अगर तुम्हें दे तो कभी लेना मत मेरे बच्चे, क्योंकि ना वो किसी और का हक है और अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे ना तो सही नहीं है मेरे बच्चे। अगर कोई ज़बरदस्ती तुम्हें दे भी देना तो उसे इस्तेमाल मत करना मेरे बच्चे, किसी ज़रूरतमंद में बांट देना, समझ गए ना? क्योंकि आगे चलकर ना तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा जो भविष्य है ना वो बहुत बहुत सुनहरा होने वाला है। तुम्हें बहुत यश, बहुत नाम, तुम्हारी पहचान बनने वाली है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें इतना देने वाला हूँ ना, धन संपत्ति, यश, तुम्हारा नाम इतना मिलने वाला है कि तुम खुद संभाल संभाल कर थक जाओगे, कहोगे बाबा मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी जितना आपने मुझे दे दिया। और तुम्हें इतना मिलने वाला है ना, इतना ज़्यादा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। और जिस क्षेत्र में तुम अभी हो ना उस क्षेत्र से नहीं मिलेगा, किसी और जरिए से मिलेगा, एक ऐसा जरिया जो तुमने कभी सोचा भी नहीं मेरे बच्चे, जो तुम्हारी सोच से ना बहुत अलग है, बहुत परे है मेरे बच्चे, वो तुम्हें मिलने वाला है। और उस जगह से तुम्हें मिलेगा और वहां से ना तुम इतना संतुष्ट होने वाले हो, इतना संतुष्ट रहोगे ना तुम अपने जीवन में कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। बाबा तुम्हें इतना देंगे ना, लेकिन कभी कोई गलत मार्ग मत चुनना, कभी किसी गलत रास्ते पर मत जाना, क्योंकि जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ ना वो मैं तुम्हें देकर रहूंगा मेरे बच्चे, देकर रहूंगा। और याद रखना, शुरुआत से अंत तक और अंत से शुरुआत तक, हमेशा हमेशा युगों युगों तक तुम्हारा साईं रहने वाला है और हमेशा रहेगा मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, जब भी तुम कुछ ग्रहण करते हो या भोजन करते हो ना तो हमेशा मुझे स्मरण करते हो ना। तो जब पानी पीते हो ना तभी मुझे स्मरण किया करो, उसके बाद ही पानी पिया करो। तुम नहीं जानते हो कि कौन कैसे नियत से चीजें तुम्हारे आसपास रखता है, लेकिन जब भी कुछ ग्रहण करो, तुम्हारे अगर मुख में एक तिल भी जाए ना तो तुम्हें मेरा नाम लेना है मेरे बच्चे, और उसके बाद ही कुछ खाना पीना है, ऐसे नहीं खाना पीना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई दखलंदाजी करे, कोई जबरदस्ती करे ना तो कभी किसी की बातों में मत आना, किसी की जबरदस्ती को सहन मत करना मेरे बच्चे। जो तुम्हारा मन करे बस वही करना। और एक बात ध्यान रखना, जो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ रही हैं या जो तुम्हारी जिंदगी से जा रही हैं, जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है मेरे बच्चे, उसकी जानकारी तुम्हें होनी आवश्यक है मेरे बच्चे। पूछो उससे, जो भी कुछ करे ना कोई तो उससे पूछो, सच पूछो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ उथल पुथल है, तुम्हारी कोई चीज है, तो तुम्हें पूछने का हक है और पूरा पूरा हक है मेरे बच्चे। चीजों के बारे में जानकारी रखा करो, अगर वो चीजें तुमसे संपर्क करती हैं तो तुम्हारा पूछने का पूरा पूरा हक है मेरे बच्चे, पूरा पूरा हक है। और सुनो, जब तुम पूजा करते हो ना और पूजा के दौरान जब तुम्हें कोई हस्तक्षेप करता है तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर कोई भी इंसान काम करता है, सबका अलग अलग ढंग होता है काम करने का, तो हर किसी के काम में ना दखल अंदाजी मत किया करो, हस्तक्षेप मत किया करो मेरे बच्चे, उसे अपने तरीके से काम करने दो, क्योंकि हर किसी का ढंग अपना अपना होता है मेरे बच्चे, अपना अपना होता है। और सुनो, मेरी कृपा तो तुम पर आनी शुरू हो चुकी है। तुम जानते हो, जब तुम्हें ना अच्छे अच्छे विचार आते हैं, साधु संतों वाले अगर विचार आते हैं, सात्विक विचार आते हैं ना, सेवा का भाव तुम्हारे मन में आता है, कुछ करने का मन करता है, तो इस बात में कभी शंका मत करना, कभी संशय मत करना कि मेरी कृपा नहीं। मेरी कृपा तो तुम पर हो चुकी है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से हो चुकी है। और रही रहम नज़र की बात, तो मिलेगी ना मेरे बच्चे, वो भी मिलेगी, और ऐसी मिलेगी ना कि तुम पर ना कृपा की बरसात होगी बहुत। तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर आंगन में खुशियां ही खुशियां होंगी मेरे बच्चे, बहुत खुशियां। और सुनो, त्याग ना बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े बड़े हैं मेरे बच्चे। चाहे वो किसी भोजन का हो, पदार्थ का हो, या किसी इंसान का हो मेरे बच्चे, त्याग करना ना इतना आसान नहीं है। तो अपने मन को इतने फैसले लेने पर इतना उसे कठोर मत करो मेरे बच्चे, कि अगर तुम्हारी इच्छा ना हो उसे त्याग करने की तो मत करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं त्याग कर दोगे, लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये उलझने रहेंगी, परेशान रहोगे। तो जब तक तुम्हारी इच्छा है ना, उस चीज को पूरा कर लो मेरे बच्चे। जब अपने मन को समझा लो कि हाँ
तुम त्याग कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सक्षमता है उसे त्याग करने की, तब करना। या फिर मेरे बच्चे अपनी इच्छाओं को समझाओ कि वो सब नहीं करना। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरा नाम जाप करो, मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हें सही बुद्धि दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है और किस तरीके से करना है। तुम्हारा देखने का नजरिया इतना बदल जाएगा ना कि तुम जो भी तुम्हारे पास है ना उसमें तुम्हें अच्छा प्रतीत होने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा। और जो भी तुम्हारी जिंदगी में घटना घटित होती है ना, या जो भी तुम्हारी जिंदगी में होता है, तुम्हारा देखने का नजरिया, करने का नजरिया सब बदल दूंगा मैं। मेरी इतनी कृपा हो जाएगी ना तुम पर कि तुम खुद भी सोच नहीं पाओगे कि ये कैसे और क्या हो गया। बस अपने साईं पर भरोसा करो कि मैं जो करूँगा तुम्हारे लिए करूँगा। और हाँ, जब कोई रिश्ता निभाया जाता है ना मेरे बच्चे, तो वो दोनों तरफा होता है। और अगर दोनों तरफा नहीं है, सिर्फ एक तरफ से है ना, तो वो रिश्ता कभी निभ नहीं सकता। वो रिश्ता अल्पकाल के लिए होता है मेरे बच्चे, ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं सकता मेरे बच्चे, नहीं टिक सकता। और सुनो, तुम्हारे घर के प्रवेश पर जो मेरा चित्र लगा हुआ है ना, या अगर नहीं भी लगा तो लगा लो मेरे बच्चे। और इस तरीके से लगाना अंदर की तरफ से मेरे बच्चे, जिससे कि तुम्हारे आते जाते मेरे दर्शन हो सके। बाहर वालों की नजरों से थोड़ा मुझे बचा कर रखा करो, क्योंकि बाहर वाले ना थोड़ा वहम करते हैं मुझे लेकर। तो तुम ना, मैं तुम्हारे लिए हूँ, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नजरों के सामने से आना चाहता हूँ, बस। और तुम आते जाते जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ेगी ना, तो मैं तुम्हें सारी बुरी नजरों से बचाऊंगा, सब संकटों से बचाऊंगा। और जब तुम मुझे देखोगे ना, तो तुम्हारी आंखें हमेशा सकारात्मकता चीजें ही देखेंगी, मैं उसे वही दिखाऊंगा। और बुरी चीजों से तुम हमेशा दूर रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई ही प्रवेश करेगी, सच्चाई ही प्रवेश करेगी, और सब तुम्हारी जिंदगी में अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये सब किया करो मेरे बच्चे, किसी और को दिखाने करने की कोई जरूरत नहीं। कोई क्या करता है क्या नहीं, छोड़ो, जाने दो। और सुनो, जब तुम बीमार होते हो और सही हो जाते हो ना, तो मेरी उदी लेना बंद कर देते हो, दवाइयाँ लेनी बंद कर देते हो, लापरवाही करना शुरू कर देते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि अगर जो चीज जिस समय तक है उस समय तक उसे पूरा करो ना, और उसके बाद भी करो, क्योंकि तुम्हें बीमारी को भगाना है ना। अगर बीमारी को भगाना है तो तुम्हें अनुशासित रहना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। अगर नहीं रहोगे तो कैसे कर पाओगे? तुम्हें अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा मेरे बच्चे। एक एक पल, एक एक मिनट है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का पल बहुत कीमती है मेरे बच्चे, इसे तुम्हें समझना होगा। और इसे यूं व्यर्थ मत करो, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और तुम्हें ये क्यों लगता है कि अगर तुम बाबा कहोगे तो तुम्हें आगे साईं लगाने की जरूरत है? नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम सिर्फ साईं कहते हो ना, तो साईं का मतलब पिता है, तुम्हारा बाबा है मेरे बच्चे। और मेरे बच्चे का पिता तो सिर्फ एक ही हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम बाबा कहते हो ना, तो मैं समझ जाता हूँ दिल से कि तुम मुझे पुकार रहे हो। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे कि तुम बाबा कहोगे तो मैं किसी और को समझूंगा, नहीं। और वैसे भी मैं शिव के रूप में भी हूँ, मैं कान्हा के रूप में भी हूँ, मैं हनुमान के रूप में भी हूँ। तुम जिसे भी बाबा कर कर पुकारोगे उस रूप में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। चिंता क्यों करते हो? मेरी कृपा तो हमेशा तुम पर है और बनी रहेगी मेरे बच्चे। और जानते हो, तुम्हारे हृदय को ना मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह समझ लेता हूँ। कभी कभी जब तुम नाराज होते हो ना, कठोरता से पेश आते हो मेरे आगे, गुस्सा हो जाते हो, लेकिन मैं तुम्हारा हृदय पढ़ लेता हूँ। तुम्हारे हृदय में ना फिर भी मेरे लिए प्यार होता है, क्योंकि तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो, है ना? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।